हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का क्लास 7 का करमवीर, क्लास 7 का चैप्टर 3, क्लास 7 का चैप्टर 3 यानी करमवीर कविता को लेकर आया हूँ। आज इसके भाव अर्थ को पूरी तरह से समझेंगे कि करमवीर मतलब क्या होता है, समझे ना। करमवीर किसको कहते हैं? जो अपने कामों के वीर होते हैं, जो कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराते, बल्कि वो काम अपने सतत प्रयास के चलते बहुत जल्दी ही कर देते, कभी भी किसी काम को लेकर घबराते नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? करमवीर कहते हैं। आज करमवीर के बारे में पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को जानेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहला कहता है स्लाइड में कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का सफलता का निर्धारण करती है। आप कर्म के प्रति निष्ठा रखिएगा तभी आपका सफलता मिलेगी, समझे ना। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है, मतलब कि आपके पास बाधाएं आती है, संकट आती है तो आपको निखार देती है। जैसे कहते हैं कि हीरे में निखार होती है, उसी तरह आपको निखार देगा। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। मतलब ये कविता जो है उन व्यक्तियों के बारे में बात करती है जो सभ्यता और संस्कृति का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, समझे। देखिए, सबसे पहले आप इस स्लाइड को पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद इसके भाव अर्थ को तो समझना ही है। हर एक पंक्ति को मैं भाव अर्थ के माध्यम से समझा दूंगा और लास्ट में आपको इन सब का भाव अर्थ भी मिल जाएगा अपने भाषा में बना हुआ। कहते देख कर बाधा विविध बहु विद्वन घबराते नहीं। मतलब कि कर्मवीर लोग जो होते हैं वो कभी भी बाधा मुसीबतों को देखकर, विघ्नों को देखकर कभी घबराते नहीं। सॉरी, मैं पहले पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। कहता है र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए आन में उनके भी बुरे दिन भी भले, हर जगह हर काल में वही मिले फले फूले। आप ऐसे पढ़िएगा, अब इसका हर एक पंक्ति का स्लाइड को समझते हैं। कहता कि जो कर्मवीर लोग होते हैं वो बाधा विघ्न को देख के कभी घबराते नहीं है, भाग भरोसे भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठते हैं, और दुख अगर उसे होता है तो उससे कभी वो पछताते नहीं। कहता है आज दुख है तो क्या हुआ, कल सुख भी होगा, कल क्या हुआ, सुख भी होगा। फिर कहता है काम कितना ही कठिन क्यों ना हुआ वो उकताते नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी उकता जाते हैं, समझे ना, लेकिन काम कितना ही कठिन कर्मवीर लोग को आप दे दीजिए वो कभी उकताते नहीं। और भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो लोग वास्तव में वीर होते हैं वो कभी भीड़ में चंचल नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे फरर चलर बहुत तेजी बोलता है, बहुत फास्ट बोलता है, लगता है कि वही बड़ा है। लेकिन जो लोग कर्मवीर होते हैं वो चाहे कहीं भी खड़े कर दो, वो अपने शालीनता से हर एक पॉइंट को सुनेगा और समझेगा, समझे ना। आगे कहता कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। मतलब एक समय ऐसा आएगा, एक आना ऐसा आएगा कि उसके बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाएंगे, उसके बुरे दिन भी अच्छे दिन में बदल जाएंगे। आन मतलब प्रतिज्ञा से बुरे दिन, प्रतिज्ञा से क्या, बुरे दिन में भी अच्छे दिन में बदल जाएंगे। सब जगह सब काल में, सब जगह सब काल में, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, समझे ना। उन सब में वही मिले फले फूले, हमेशा वही मिलेंगे आपको, समझे ना। अब वही नेक्स्ट पंक्ति समझते हैं। नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है? चूंकि ये कविता बहुत लंबा चौड़ा है तो आप घबराइएगा नहीं, बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। शुरू में जैसे देखें लास्ट तक वैसी देखते रहिएगा, आपको पूरा समझ आएगा, समझे ना। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे मोबाइल नंबर या आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाते हैं, समझे। डिस्क्रिप्शन जाइएगा, इसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप के, उस ग्रुप में जुड़िएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, समझे। अब देखिए अगला पंक्ति कहता है कि आज करना है जिसे करते उसे आज ही, मतलब आज जो करना है उसे आज ही करते। कौन? कर्मवीर लोग। हम लोग क्या करते? सुबह शाम दोपहर रात के भरोसे छोड़ते, लेकिन कर्मवीर लोग नहीं छोड़ते। वो कहते करूँगा तो अभी करूँगा। कहता कि सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मतलब सोचते कहते हैं और जो कुछ करके दिखा देते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही कर्मवीर कहलाते हैं। कहते मानते जी की हैं, सुनते सदा सबकी कही। मतलब मानते हैं अपने जीव की, सुनते हैं सब लोग का। आप ही के ऊपर मुसीबत आएगा तो सबसे पूछेगा, सबसे राय लीजिएगा, लेकिन करिएगा हमेशा वही जो आपका जी कहेगा, आपका दिल कहेगा, समझे ना। कभी भी किसी के बहकावे में मत आइएगा, तब जाके आप कर्मवीर कहलाइएगा, समझे ना। कहते कि जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। मतलब आप अपने आप को मदद करिए, आप अपने आप को मदद करिए और अपने आप को मानिए, समझे। आप सोचिए कि हम जो हैं वो दुनिया में कोई नहीं है, और भगवान भी बहुत कंफ्यूज है कि तोरा जैसन बना दिया फिर दोबारा तोरा जैसन बनाएगा नहीं, समझे ना। इसीलिए कहता कि भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कर्मवीर लोग होते हैं, उसको आप कोई काम कहिएगा ना तो वो तुरंत कर देगा, वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ेगा कि वो करेगा, समझे। तो ये लोग दूसरे का मुंह कभी नहीं तकते हैं, समझे। खुद ही मेहनत करना, संघर्ष करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे कहते हैं कि कौन ऐसा काम है वह कर सकते जिसे नहीं। मतलब कि अपने संसार में, भारतवर्ष में क्या पूरा विश्व में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कर्मवीर लोग कर ही नहीं सकते हैं।
आप दशरथ मांझी के बारे में सुने होइएगा, बेचारे की पत्नी फगुनिया देवी मर गई, समझे, उसके चक्कर में उसने पहाड़ों को काट कर छेनी हथौड़ी से तोड़ कर रास्ते बना दिया। सभी लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन एक पागल ही ने इतिहास रचा दिया। कहता है ना, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो आप हमेशा किसी के कोई आपका हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, तो कभी भी आप घबराइएगा नहीं, काहे कि आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, समझे ना। अब कहता कि जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, मतलब कि जो कभी अपने समय, जो आपका समय है यूं ही मत बिताइए, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, मतलब कि कर्मवीर लोग जो होते हैं ना वो काम करते हैं, बातें नहीं बनाते हैं। आजकल के आपको मजदूर के लेकर आइए ना, खैनी हाथ में ले लेगा, 1 घंटा सुनाएगा, तब बात करेगा, तब काम करेगा, समझे ना। तो जो होते हैं वो काम चोर आदमी होते हैं, उसे कर्मवीर नहीं कहिएगा, समझे। कहता कि कर्मवीर उसी को कहिएगा जो काम करते हैं, बात को नहीं बनाते हैं। कहता आज कल करते जो दिन गंवाते नहीं, मतलब आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ऐसा कर्मवीर लोग कभी नहीं गंवाते हैं। बल्कि कर्मवीर की जगह पर कम करिया होना चाहिए, समझे। वो क्या करते हैं, वो अपने समय को गंवाते हैं आजकल करके। तो हमें आजकल नहीं करना चाहिए, बल्कि आज ही करना चाहिए। यत्न करने में जो कभी जी चुराते नहीं, यत्न मतलब कोशिश करिए, प्रयास करिए, कभी भी वो करने में क्या करते हैं, जी नहीं चुराते, मतलब वो अपने कभी उससे पीछे नहीं हटते हैं, जो काम बता देते हैं वो काम करते हैं। कहता बात है वो कौन जो होती नहीं उनके किए, मतलब ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा बात है वो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कहता वे नमूना आप बनिए जो औरों के लिए, मतलब ऐसा नमूना बनिए जो आपको खोजें, जो आपको क्या करें, खोजे, समझे ना। अब देखिए स्वयं एक उदाहरण बनिए, ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता, वे समाज में खुद एक उदाहरण स्वयं बन जाते हैं, उदाहरण स्वयं बन जाते हैं। इस पंक्ति समझ गए। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है। अब कहता है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, है ना, चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देती है कामों को, मतलब कि धूप में भी मजदूर लोगों को काम करवाइए ना, वो खुशी से करते कुछ पैसों के लिए, वो कर्मवीर हैं, वो क्या है, कर्मवीर हैं। कहता काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, मतलब कि जरूरत पड़े तो वो शेर का भी सामना कर सकता है, उसके सामने शेर भी दे दीजिए, वो डरेगा नहीं। कहता आई एम कर्मवीर आदमी, मैं किसी से डरता नहीं। और कर्मवीर लोग तो भरपूर काम करता है, मेहनत करने में कभी पीछे ही नहीं हटता है। कहता जो कि हंस हंस करके चबा लेते हैं लोहे के चना, हंस हंस के क्या करते हैं, चबा लेते हैं लोहे के चना, मतलब इसका वो परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराते हैं, और उनके वो कितना भी कठिन काम क्यों ना दे दीजिए, समझे ना, वो ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं। एक तरह से कहिए ना, जिस तरह लंबी दूरी तय करने के बाद कोई व्यक्ति थक जाता है ना, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति जो होता है ना, वो लंबी दूरी तय करने के बाद कभी नहीं थकता, उसके सामने ऐसा कोई समस्या नहीं जिसे वो सुलझा नहीं सकता। कहता है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठाना, जो ठान लिया कि हमें ये करना है। हम ये आपको 5 चैप्टर कर देंगे याद करने के लिए, आप ठान लीजिएगा, याद करेंगे तो याद करके बताइएगा, तब जाके आप कर्मवीर कहलाइएगा, समझे ना। अगर आप ऐसा नहीं कहिएगा तो कभी कर्मवीर नहीं कहलाइएगा। कहता कोस कितने ही चले पर उसके कभी थकते नहीं, मतलब कितनों कोस चले वो, समझे ना, वो कभी भी थकते नहीं है, कभी भी क्या करते हैं, थकते नहीं है, समझे ना। और कौन ऐसी गांठ जिसे खोल हुए सकते नहीं, मतलब ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका कोई इसके पास उसका समाधान नहीं। मतलब कर्मवीर व्यक्ति के पास समझने वाली बात है कि हर एक समस्या का समाधान है, हर एक समस्या का समाधान है, उसके पास हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना आपको कर्मवीर बनिए। क्या बनिए बाबू, कर्मवीर बनिए। अब आइए आगे देखते हैं क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कहता है। आगे कर रहा है काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, मतलब कर्मवीर जो लोग होते हैं ना वो काम को शुरू करके कभी नहीं छोड़ते। कितने व्यक्ति देखते हैं कमकरिया टाइप का होगा, वो काम को क्या करेगा, शुरू कर देगा, उसको छोड़ देगा, वो छोड़ चलने कहीं और, समझे। लेकिन कर्मवीर लोग नहीं, जो काम शुरू करते हैं उसका अंत भी यानी दी एंड भी करेगा 110%, समझे। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, मतलब सामना करना नहीं, जो मतलब कि ऐसा कर्मवीर लोग जो कभी सामना करने से चुकते नहीं, आप भूल कर भी मुंह मोड़ते नहीं, भूल कर भी मुंह मोड़ते नहीं। कहता जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते, जो गगन की फूलों से बातों की बिरथा नहीं तोड़ते, समझे ना। और आगे कहता संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से जो कार्बन कांच को दिखा देते हैं उज्जवल रतन। मतलब इस पंक्ति में कहना चाहता है कर्मवीर जो होते हैं कार्यस्थल के बारे में कभी नहीं पूछते हैं, कर्मवीर का कार्य क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा कार्य, कभी उसके बारे में नहीं पूछते हैं। और कभी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं, तभी वो क्या करते हैं, किसी भी असंभव कार्य को स्थल पर संभव कर दिखाते हैं, समझे ना। कहते जहाँ उन्हें अधिक उलझने दिखती है वहाँ वे कार्य को और अधिक उत्साह से करते हैं। मतलब कर्मवीर लोग को अगर कोई कार्य
कोई कार्य बहुत जटिल दिखाई देता है तो उसे और प्रसन्नतापूर्वक उत्साहपूर्वक करते हैं। विरोधी उनके मार्ग को, कहते हैं विरोधी उनके मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने क्यों न डाल दें, विरोधी उनके मार्ग में कितनों सैकड़ों अड़चने क्यों न डाल दें, लेकिन वे अपने कार्य पूरा किए बने निकलते नहीं। मतलब अपना दुश्मनी होता है तो कोई ना कोई अड़चने तो डालती रहती है, लेकिन कर्मवीर लोग अपने कार्यों को पूरा करके ही निकलते हैं, अपने कार्यों को पूरा करके ही निकलते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे अगला पंक्ति में कहता है कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हुए, मतलब कि कर्मवीर लोग पर्वत को काटकर सड़कें बना देते हैं। आप दशरथ माझी की कहानी सुनी होइएगा, जाके यूट्यूब पर देखिए, मैं उसके कहानी को बहुत डिटेल से आगे पढ़ा दूंगा, समझे ना, आपको जानकारी के लिए, समझे ना। कहता सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए, सैकड़ों मरुभूमि जहाँ पानी की बातें ना होती वहाँ ये नदियाँ बहा देते हैं, समझे ना। गर्भ में जल राशि को बेरा चला देते हैं हुए, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं हुए, भेद नव तल को उन्होंने मैं बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रियाएं। मतलब कभी इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि आज संपन्न जितने भी देश हैं, बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण है, उन देशों का संपन्न बनाने में कर्मवीर लोगों की हाथ है। किसकी हाथ है? कर्मवीर लोगों की हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई, जिस देश की जितनी उन्नति हुई, उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। मतलब हमारे भारत देश आज उन्नति कर रहे हैं, इसमें कर्मवीर लोगों का योगदान है। किसका योगदान है? कर्मवीर लोगों का योगदान है। और आगा कहते हैं कि जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतने ही उस देश के और समाज की भलाई होगी। मतलब हमारे भारत देश में कर्मवीर लोग अगर पैदा होते हैं तो वही हमारे समाज की क्या करेंगे? भलाई करेगी, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जिससे हमारा देश क्या होगा बाबू रे? आगे बढ़ेगा। अब आगे कहता है, सुनिए अगला पंक्ति कहता है, दो पंक्ति और है, कहते हैं कार्यस्थल को वो कभी पूछते नहीं कि वह कहाँ है। मतलब उसे काम कहिएगा ना, कहाँ यह कर दीजिए वो कर दीजिए, कभी नहीं पूछेगा ये काम कहाँ है, कैसे, बस बताइए करना कब है, अभी हो जाएगा। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए हुआ। मतलब जहाँ कार्य असंभव होते लोग हिम्मत हार देते हैं, वहाँ पे कर्मवीर लोग जाते हैं और असंभव कार्य को भी संभव कार्य कर देते हैं। असंभव कार्य को क्या कर देते हैं? संभव कार्य कर देते हैं। और कहते हैं उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी, जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह वहाँ। बताइए उलझने, कहते हैं उलझने, जितनी उलझने उससे पड़ती है वहाँ उतना ही ज़्यादा उत्साह दिखाता है। कोई इंसान हमको बहुत भारी भारी काम दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? हिम्मत हार देते हैं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। लेकिन कर्मवीर लोग ऐसे होते हैं। आप कर्मवीर लोग कहिएगा 6 घंटा पढ़ने के लिए वो 9 घंटा पढ़ेगा, कहिएगा 1 अध्याय याद करने के लिए वो 2 अध्याय याद करके आएगा कर्मवीर आदमी, समझे ना। मतलब कि 1 अध्याय कहिएगा तो वो तो पढ़बे करेगा, साथ साथ आगे भी पढ़ेगा। वो कभी पढ़ाई के प्रति पीछे नहीं भागते कर्मवीर लोग। लेकिन आजकल के लोग, आजकल के बच्चे पढ़ाई उसको बोझ लगता है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, समझे ना। आगे कहते हैं डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों अड़चने, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों अड़चने, हुए काम अपना ठीक करके ही टले। मतलब विरोधी कितना विरोधी हो, वो सैकड़ों अड़चने डाल देते उसके, लेकिन वो भी अपना पूरा काम पूरा करके ही निकलते हैं। कहता सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं, वहाँ डेरे डले हुए बनाने से कहीं ना बन गए इतने भले। वे सभी हाथ से ऐसे सपूतों को पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी देश की और जाति की होगी भलाई। मतलब समाज की भलाई होगी, समाज की क्या होगी? भलाई होगी। आप ये सब पंक्ति समझ गए। मतलब कि जिस देश में कर्मवीर लोग पैदा होंगे उस देश और उस समाज की उन्नति बढ़ेगी। अगर आपको यह कविता पूरी तरह से समझ आया तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को क्या करें? लाइक करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से देखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।